पूरी इंसानी तारीख में एक ऐसी चीज जो हर इंसान के लिए मुश्तरक है, मौत। कुछ अमवात दूसरों के मुकाबले शानदार रही हैं, कुछ काबिले जिक्र रही हैं और कुछ पुरस्कार रही हैं। कुछ ने तारीख का रुख बदल दिया और दुनिया में तब्दीली पैदा की। अगरचे ज्यादातर लोग निस्बतन नजरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन कुछ या तो उस शख्स की जिंदगी की वजह से नुमाया होते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं, या जिस तरह वो मर गए, या उनकी आखिरी रसूमात से कोई ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर सिकंदर आजम का 323 कबल मसीह में तारीख का सबसे महंगा जनाजा हुआ था। उसने ताकतवर यूनानी सल्तनत कायम की जिसने दुनिया के ज्यादातर हिस्से पर हुक्मरानी की। कदीम मौरिख डियोड्रस के मुताबिक जब सिकंदर 33 साल की उम्र में फौत हुआ तो उसे सोने के एक ठोस पत्थर के ताबूत में रखा गया था, जिसे 64 रथों के जरिए खींची जाने वाली एक ठोस सोने की गाड़ी के जरिए ले जाया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक सिकंदर आजम के जनाजे की लागत $20 अरब से तजावुज कर गई थी। शहजादी डियाना की आखिरी रसूमात तारीख में किसी भी दूसरे शख्स के मुकाबले ज्यादा लोगों ने देखी थी। 1997 में 36 साल की उम्र में पेरिस में एक हादसे में मौत के बाद उनकी आखिरी रसूमात बड़े पैमाने पर अदा की गईं। उनकी आखिरी रसूमात की बराह रास्त नशरियात देखने के लिए दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 अरब अफराद ने टीवी पर उसको नशर होते हुए देखा। जेम्स डोहान ने अपनी राख खला में भेज दी। वो टेलीविजन और फिल्म सीरीज स्टार ट्रेक में एक अदाकार थे और खला में सफर करने के मुस्तकिल ख्वाहिश रखते थे। उनकी मौत के बाद उनकी राख पर मुश्तमिल एक छोटा सा क्लच एक रॉकेट के जरिए खला में रवाना किया गया। चंगेज खान का अब तक का सबसे पुरतशद्दुद जनाजा था। मंगोलिया का जंगजू जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एशिया के ज्यादातर हिस्से को बेदर्दी से फतह किया, अपनी मौत में तकरीबन इंतहाई मोहलिक था। वो अपने दुश्मनों को अपनी बाकियात की बेहुरमती से रोकने के लिए एक नामालूम और गैर मरने वाली कब्रों में दफन होना चाह रहा था। लिहाजा जनाजे में शामिल होने वाले हर शख्स और रास्ते में मौजूद तमाम अफराद के साथ जनाजे के जुलूस में शामिल तमाम सिपाहियों को भी हलाक कर दिया गया, ताकि हर वो शख्स जो जान सकता था कि चंगेज खान को कहां दफन किया गया था वो भी मर जाए। जिम हेंसन को कठपुतलियों की तरफ से रुखसत किया गया था। वो एक आर्टिस्ट था जिसने सिसिम स्ट्रीट पर काम किया, जिसने कठपुतलियां बनाई। उसकी आखिरी यादगार तकरीब में कठपुतलियां खुद मौजूद थीं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इसकी आखिरी रसूमात एक खुशगवार लम्हा साबित हों, जैसा कि हेंसन चाहता था। इसी तरह CNN दुराई की आखिरी रसूमात में अब तक सबसे ज्यादा अफराद की शिरकत हुई। सन 1969 में जब इनका इंतकाल हुआ तो उनकी आखिरी रसूमात में 1.5 करोड़ अफराद जमा हुए थे। ये तारीख के सबसे बड़े इज्तिमात में से एक था और अब तक का सबसे बड़ा जनाजा था। ये अजीमुल शान जनाजे हमें याद दिलाते हैं कि कोई शख्स चाहे कितना ही काबिल जिक्र, ताकतवर, बासलाहियत या मकबूल क्यों ना हो, आखिरकार वो भी मर जाएगा। वो हमें याद दिलाते हैं कि एक दिन हम सब ने मौत का लुकमा बनना है और कोई भी अपनी मौत से नहीं भाग सकता। ताहम मौत और जनाजे जिसने तारीख और इंसानियत को किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा मुतासिर किया है, लेकिन तारीख में एक और जनाजा भी हुआ है। इस जनाजे में कोई धूमधाम या तकरीब नहीं थी, वहाँ कोई बड़ा हजूम नहीं था। दर हकीकत ये एक आम सा जनाजा था जिसमें करीबी दोस्तों और खुफिया सितारों के सिर्फ एक छोटे से ग्रुप ने शिरकत की। लेकिन इस मौत ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने सब कुछ बदल दिया। इसने लफ्जी तौर पर तारीख को कबल मसीह और बाद मसीह में तकसीम किया। हर बार जब आप तारीख लिखते हैं, हर बार जब आप अपनी सालगिरह मनाते हैं, तो आप जनाब मसीह की मौत को मरकजी नुक्ते के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो चीज़ जनाब मसीह की मौत को इतना अहम बनाती है वो ये है कि मौत आप पर ज़्यादा देर गालिब नहीं आ सकी। सिर्फ 3 दिन बाद आप दोबारा जिंदा हो गए थे। खुदा ताला ने इन्हें मुर्दों में से जिंदा कर दिया था। कब्र जनाब मसीह को अपने अंदर ना रख सकी। उनका मकबरा मुबारक आज भी खाली है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि कदीम यरूशलेम की दीवारों के बिल्कुल बाहर चट्टान के बाग का ये मकबरा वो मुस्तनद मकाम है जहाँ जनाब मसीह के मसलूब होने के बाद आपके बदने मुबारक को रखा गया था।
ये सच है या नहीं हम कभी भी यकीनी तौर पर नहीं जान सकते हैं कि यही आपकी कब्र मुबारक है, और आप जानते हैं कि इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता है। अहम बात यह है कि यह मकबरा हमें याद दिलाता है कि जनाब मसीह की कब्र खाली है, वो जी उठे हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपने अपनी आंखों से उनका जनाजा देखा और फिर 3 दिन बाद आप जनाब मसीह को जिंदा यरूशलेम में घूमते हुए देखें? ये कितनी हैरत अंगेज बात है। ये उस वक्त भी हैरत अंगेज था और ये आज भी हैरत अंगेज है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जनाब मसीह के बाद अज़ मर्ग दोबारा जिंदा होने की कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी कहानी भी है। देखिए, क्योंकि आप भी बाद अज़ मर्ग दोबारा जिंदा होने का हिस्सा हैं। जनाब मसीह की मौत और बाद अज़ मर्ग दोबारा जिंदा होने से सिर्फ ये साबित नहीं किया गया कि मौत के बाद जिंदगी है। दोबारा जिंदा होना ये साबित करता है कि आपको मौत के बाद जिंदगी मिल सकती है। आपने फरमाया, अगर हम जनाब मसीह पर ईमान रखते हैं तो मौत इख्तिताम नहीं है। खुदा ने हमें हमेशा जिंदा रहने के लिए बनाया है, इसीलिए अक्सर आपको यह एहसास होता है कि जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा है। जनाब मसीह ने इंजील शरीफ बामुताबिक हजरत यूहन्ना 11 बाब 25 और 26 आयत में एक हैरत अंगेज वादा किया था, कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा रहे और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। वो वादा अपने आप में एक सबूत है। जनाब मसीह ने साबित किया कि वो अपने आप को जिंदा करके ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने उस वक्त ये किया था और वो आपके लिए दोबारा कर सकते हैं। किताब मुकद्दस कहती है कि और खुदा ने खुदावंद को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जलाएगा। तारीख के अजीम तरीन जनाजे हमें याद दिलाते हैं कि मौत हम सब पर आती है, लेकिन जनाब मसीह की मौत हमें याद दिलाती है कि आप ही मौत पर फतह हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम हर बरस आपके बाद अज़ मर्ग दोबारा जिंदा होने को याद करते हैं और जश्न मनाते हैं, ये हमारी जिंदगियों पर तवज्जो मरकूज करने और समझने की सच्चाई है। अगर आप जनाब मसीह पर भरोसा करते हैं तो आप मौत पर फतह हासिल करेंगे और हमेशा जिंदा भी रहेंगे।